हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीन क्लासेस। आज हम कवर करेंगे एवरेज। औसत की बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। आप नोट्स बनाओ, नोट्स को बार बार रिवाइज करो। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ बहुत ही फास्ट कैलकुलेट होंगे, बिना पेन के होंगे, ओरली ही करने हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको एवरेज में दूंगा वो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हैं। आप इन पर वर्क करो, मेहनत करो और नोट्स बनाओ, नोट्स को बार बार रिवाइज करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। प्रथम 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सबसे पहले हम औसत के बारे में जानेंगे। औसत है क्या? सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या हमारी औसत आती है। यहाँ पर प्रथम 50 संख्याओं की बात कर रहा है। 1, 2, 3, ये हमारे पास 50 नंबर हैं। इन सभी संख्याओं को आप जोड़ोगे, फिर 50 संख्या हाँ तो 50 से भाग करोगे, तब एवरेज आएगा। क्लियर है? यहाँ हमें क्या करना है, अगर इनका बीच का जो गैप है वो सेम है, मीन्स अगर ये समांतर श्रेणी में है, तो हमें फर्स्ट पद और लास्ट पद को जोड़कर 1 + 50 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 25.5 आंसर है। क्लियर है? अगर हमारे पास 10 से 40 तक सभी संख्याओं का औसत फाइंड कराना है, यहाँ 10, 11, 12, 40 तक इनका जो गैप है वो सेम है, तो हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर जोड़कर आधा करना है। ये इसका आंसर मिलेगा 25। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साठ तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? 60 तक, 1 से 60 तक हमें सबसे पहले सर्च करनी है विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर 1 से 60 तक, ध्यान से समझिएगा। 1 से 60 तक विषम संख्या हाँ 30 और सम संख्या भी 30। क्लियर है? यहाँ विषम संख्या की अगर बात करें तो 30 विषम संख्या हाँ, तो इनका जो औसत है वो 30 होगा। क्लियर? और सम संख्या की बात करें, 30 सम संख्या है, इनका जो औसत है वो 31 होगा, 31 होगा। अगर संख्या 30 है तो एक बढ़ाकर एवरेज आएगा। क्लियर है? यहाँ ध्यान से समझिएगा, मैं डिटेल में करा रहा हूँ। मान ले हमारे पास 2 सम संख्या हैं, 2 सम संख्या हैं 2 और 4। इनका जो औसत होगा, 2 सम संख्याओं का औसत एक बढ़ाकर, जो 2 सम संख्या है तो इसका औसत 3 होगा। इनको आप ऐड करो, 2 + 4 अपॉन में 2, 6, यहाँ इनका औसत 2 है। अगर हम 3 सम संख्या लें, 2, 4, 6, इनको हम ऐड करेंगे तो 12 अपॉन 3, इनका जो सम है वो 12 होगा। 3 संख्या है अपॉन में 3 = 4। यहाँ अगर हमने यहाँ 2 सम संख्या ली तो उनका औसत 3 मिला है, 3 सम संख्या ली उनका औसत 4 मिला है। और अगर हम 4 सम संख्या लें, 2, 4, 6, 8। क्लियर हुआ? इनको सबको ऐड करोगे तो इनका सबका ऐड 16, 20 अपॉन 4, 5। हम यहाँ से एक पैटर्न मिला है, अगर हम 2 सम संख्या लेते हैं तो उनका औसत 3 मिलता है। अगर हम 3 सम संख्या लेते हैं उनका औसत 4 मिलता है। अगर हम 4 सम संख्या लेते हैं उनका औसत 5 मिलता है। क्लियर? यहाँ है प्रथम 50 सम संख्या हाँ, 50 सम संख्या हाँ, प्रथम 50 सम संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 51 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 50 सम संख्या हैं, उनका एवरेज एक बढ़ाकर
सम संख्या की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। अगर प्रथम 40 सम संख्या हैं तो उनका एवरेज 41 होगा। अगर प्रथम 17 सम संख्या हैं तो उनका एवरेज 18 होगा। अगर प्रथम 57 सम संख्या हैं तो उनका एवरेज कितना होगा? बोलो। 58, 58। क्लियर हुआ है सम संख्या? अब यहां हम देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, दो विषम संख्या लो, 1 और 3। प्रथम दो विषम संख्या, यहां पर इनका जो एवरेज होगा 1 + 3/2, यहाँ 2 विषम संख्या। हमने दो विषम संख्या ली, दो ओड नंबर लिए, उनका एवरेज फाइंड किया तो वो हमें 2 मिला। अगर हम 3 विषम संख्या लें, 1, 3, 5, इनको आप ऐड करो, इनका ऐड 9/3, दो एवरेज मिली है वो 3। यहाँ पर एक पैटर्न मिला है। अगर हम दो विषम संख्या लेते हैं तो हमारा जो एवरेज है, जो औसत है, वो हमें 2 मिलता है। अगर हम 3 विषम संख्या लेते हैं तो उनका जो एवरेज है, औसत है, वो 3 मिलता है। अगर हम 4 विषम संख्या लें, 1, 3, 5, 7, इनको आप ऐड करोगे, इनको ऐड करने पर मिलेगा 16। 16/4 = 4। हम यहाँ अगर 4 विषम संख्या लेते हैं तो उनका एवरेज 4 मिलता है। 3 विषम संख्या लेते हैं तो उनका एवरेज 3 मिलता है। 2 विषम संख्या लेते हैं, उनका एवरेज 2 मिलता है। क्लियर है? सम संख्या में हम 1 बढ़ाकर, यहाँ 2 सम संख्या ली, एवरेज 3 मिला। यहाँ 3 सम संख्या ली, एवरेज 4 मिला। यहाँ 4 सम संख्या ली, एवरेज 5 मिला। क्लियर हुआ ये पैटर्न? अब ये यहाँ पर विषम संख्या की बात कर रहा है। 30 विषम संख्या है, 30 विषम संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 30 ही होगा। क्लियर है? अगर सम संख्या की बात करता तो 31 आंसर था। यहां ये बोल रहा है 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो 60 तक, 1 से लेकर 60 तक हम जानते हैं 30 सम संख्या, 30 विषम संख्या। अगर सम संख्या की बात करता तो 31 आंसर होता। फिर ये विषम संख्या की बात कर रहा है, 1 से लेकर 60 तक विषम संख्या होती है 30, तो 30 विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 ही होगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको ये डिटेल में कराया है। आगे हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बता के गया हूं अभी। 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। 60 तक सम संख्या हमारे पास, हाँ 30, तो आंसर होगा 31। क्लियर है? सम संख्या 60 तक सम संख्या 30 सम संख्याओं का जो औसत होता है वो मिलेगा हमें 31, 1 बढ़ाकर। क्लियर? अगर हमारे पास 2 सम संख्या है तो एवरेज 3, 4 सम संख्या है तो एवरेज 5, 3 सम संख्या है तो एवरेज 4, 1 बढ़ाकर। अगर हमारे पास 30 सम संख्या है तो उनका एवरेज 31 होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4। ए, बी तथा सी की आयु 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है? अब जितनी उम्र है उन सबको हम ऐड करेंगे। डिवाइड में कितने मेंबर हैं? 3, तो ये 3 से भाग करेंगे, आंसर है। आप इन्हें डिवाइड कीजिए। सबसे पहले ऐड 32 + 36 + 46, 30 और 30 60 और 40 100, 6 और 6 12 2 114 है। इनको ऐड करने पर 114 है, 3 से आप भाग करोगे, 3 × 9, 3 8 24 38। इसका जो एवरेज है वो 38 होगा। सबको जोड़िए, 32 प्लस में 36 प्लस में 46, इनका जो ऐड होगा, सम होगा, वो 114 है। 114 को आप 3 से भाग करोगे तो हमें हमारा एवरेज मिलेगा। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इसको कैलकुलेट करना ही नहीं है, ओरली ही करना है। इसको पेन नहीं चलाने दूंगा इसमें, समझिए ध्यान से। 31 छात्रों का औसत 30 किलोग्राम है। हमारे पास 31 छात्र हैं और वो सभी छात्र 30-30 किलो के हैं। रियल लाइफ में ये ज़रूरी नहीं कि उनका सबका भार 30-30 किलो है, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। तो एवरेज मानी हमने, एवरेज 30 किलोग्राम है। क्लियर है। यहाँ अध्यापक शामिल कर लिया जाता है तो हमारे पास 500 ग्राम वज़न सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जो 500 ग्राम वज़न सब में बटा है। हमारे पास पहले छात्र थे 31, अध्यापक और शामिल हुआ है। अब हमारे पास छात्र प्लस अध्यापक हुए हैं 32। क्लियर है। अब जो एवरेज है, पहले अगर एवरेज 30 थी, अब हुई है 30.5, 30.5। पहले 30 किलोग्राम थी, अब 30.5 किलोग्राम है अध्यापक के आने से। ध्यान से समझिएगा, अगर अध्यापक 30 किलो का ही होता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अध्यापक 30 किलो तो अपने पास रखेगा ही, साथ में 500 ग्राम इस 32 छात्रों के लिए भी देगा। 31 छात्र प्लस में एक वो खुद भी है अध्यापक। तो यहाँ पर अध्यापक ने अगर 30 खुद ने रख लिए तो 32 जगह और बांटना है, और वो कितना बटेगा? 500 ग्राम, मीन्स आधा किलो। 32 आदमियों पे बांटना है तो 16 किलो एक्स्ट्रा लेकर आए होगा वो। क्लियर है। यहाँ 30 किलो का वो खुद है मान ले, तो अब उसने बाकी जो एक्स्ट्रा है वो 32 जगह बांटा है। कितना बांटा है? 500 ग्राम। तो 500 ग्राम के हिसाब से आप 32 व्यक्तियों को बांटोगे तो वहाँ 16 किलोग्राम, तो 30 प्लस 16 46 किलोग्राम टीचर की वजन होगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 31 छात्र, 31 गुणा 30, इनका जो आंसर होगा वो मान लो ए है। एक टीचर और ऐड हुआ है तो यहाँ ये 32 गुणा 30.5 जो एवरेज है वो 500 ग्राम बढ़ा है, तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो बी। तो बी माइनस ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इसे सोल्व करोगे तो हमें 46 किलोग्राम ही मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। एक नाव में 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है? ध्यान से समझिएगा। अगर वो व्यक्ति 56 किलोग्राम के स्थान पर 56 किलोग्राम वाला ही आता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। यहाँ 56 किलोग्राम तो वो लाया ही होगा, प्लस में 10 व्यक्तियों के लिए 800 ग्राम और बढ़ा दिया, मतलब 8 किलोग्राम और बढ़ा दिया। 56 और 8 64 आंसर। इतना ही टाइम लगेगा इसमें। ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ 10 व्यक्तियाँ हैं, यहाँ से 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति बाहर निकाला है, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आया है। अगर नया व्यक्ति भी जो आ रहा है वो 56 किलोग्राम का ही है तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 56 किलोग्राम का तो था ही, प्लस में उसने 10 व्यक्तियों के लिए और एक्स्ट्रा उसका वेट है, तो 10 व्यक्तियों के लिए 800 ग्राम बढ़ा दिया, सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको। तो 800 ग्राम जब 10 व्यक्तियों के लिए वो देगा तो वो 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आया होगा। तो 56 प्लस 8
आंसर है 64। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 परिणामों का जो औसत 50 है, यदि 6 परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है तो छठा परिणाम क्या है? 11 परिणामों को 50, 6 परिणामों का औसत 49, कितना कम हुआ है? ये 6 कम हुआ है। अंतिम 6 परिणामों का औसत 52, ये कितना ज़्यादा हुआ है? 12 ज़्यादा हुआ है। 6 परिणामों का एवरेज से कितना ज़्यादा हुआ है? ये एवरेज से 6 कम हुआ है, ये एवरेज से 12 ज़्यादा हुआ है। ओवरऑल 6 ज़्यादा, तो ओ एवरेज में हम 6 ऐड करेंगे, 50 + 6 56 आंसर। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास 11 संख्या है, ठीक है। सबका एवरेज वेट 50-50 किलोग्राम है। क्लियर है। यहाँ प्रथम 6 की बात करें, यहाँ 1 2 3 4 5 ये 6 मान लें प्रथम 6 यहाँ हुए हैं, इनका जो एवरेज है वो 49 है। मतलब प्रथम जो 6 हाँ वो 49 के हैं। क्लियर है। यहाँ से अगर ये जो टोटल हैं 11 है, वो टोटल 11 कितने हैं? 50-50 के एवरेज से। यहाँ प्रथम जो 6 हाँ वो यहाँ 50 के कंपेयर में एक कम ये, एक कम ये, एक कम ये, एक कम ये, तो टोटल ये 6 कम हुए हैं एवरेज से। अगर इनके पास भी 6 होता तो एवरेज इनका सेम रहता, कम नहीं होता। क्लियर है। यहाँ इनका जो ओवरऑल एवरेज है ये एक एक नंबर कम लेकर आए हैं एवरेज से। जो टोटल एवरेज है हमारे पास 11 नंबरों का, उस सारे नंबरों का जो एवरेज है वो 50 है, लेकिन प्रथम 6 की बात कर रहा है तो वो यहाँ 6 कम नंबर लेकर है। एक नंबर ये कम लेकर है, एक नंबर ये, एक नंबर ये सारे। क्लियर है। तो ये 6 कम लेकर आए हैं। अगले जो 6 नंबर है हमारे पास, उनका एवरेज है 52। क्लियर है। ये हर नंबर 2 ज़्यादा लेकर आ रहा है एवरेज से। एवरेज से ये 2 नंबर, हर नंबर 2 ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, तो 6 नंबर है हमारे पास, तो ये ओवरऑल 12 ज़्यादा लेकर आ रहे हैं एवरेज से। क्लियर हुआ। ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ टोटल 11 नंबरों का जो एवरेज है वो 50 है। प्रथम 6 नंबरों का एवरेज 49 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये एक एक नंबर कम लेकर आए हैं अकॉर्डिंग टू टोटल एवरेज। क्लियर। यहाँ जो नेक्स्ट 6 नंबर हैं वो 12 ज़्यादा लेकर आ रहे हैं टोटल के अकॉर्डिंग में, तो यहाँ पर ये 6 कम लेकर आए हैं, 12 कम लेकर आए हैं। ओवरऑल जब इनको हम दोनों को देखेंगे तो ये 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है तो एवरेज 50 में हम जो 6 ज़्यादा है वो बढ़ाएंगे। 50 + में 6 56 आंसर। चलो, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? ध्यान से समझेगा। यहाँ पर 1 से और 100 तक संख्याओं का औसत, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, तो 101/2 50.5 आंसर बी। क्लियर है। यहाँ 1 से लेके 1 से अगर 70 की बात करें, फर्स्ट और लास्ट 71 का हम आधा करेंगे तो 35.5 आंसर। इतना ही टाइम लगना है इसमें बस। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, फर्स्ट जो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ये है। इन सब को हम ऐड करेंगे और डिवाइड में 9, इनका जो सम होगा वो कितना होगा आप ऐड कर लेना और 9 से डिवाइड कर लेना, हमारे पास फाइनल आंसर मिलेगा। क्लियर है। इनको आप डिवाइड कीजिए 9 से, सबका जो सम होगा वो ये 9 अभाज्य संख्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या हैं, इनको आप सम करो फिर 9 से डिवाइड करो। हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से आप मैच जरूर होगा। चलो, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत।
यहाँ पर 11 होगा। 10 सम संख्या हैं, उनका औसत 11 होगा। एक बढ़ाकर सम संख्या है तो एक बढ़ाकर, विषम संख्या है तो 10 विषम संख्या है तो उनका औसत 10 ही होगा। 50 विषम संख्या है उनका औसत 50 होगा। 40 विषम संख्या है उनका औसत 40 होगा। अगर 10 सम संख्या है तो उनका औसत 11 होगा। 30 सम संख्या है तो उसका औसत 31 होगा। 35 सम संख्या है तो उनका औसत 36 होगा। क्लियर? तो यहाँ ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? 100 से कम, 100 से 1 से लेकर 100 तक जो हमारी विषम संख्या है वो 50 है। 50 सम 50 विषम, तो 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होगा। विषम संख्या की बात कर रहा है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 से कम हम काउंट करेंगे तो अगर 100 तक चेक करें, 100 तक, 100 विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, तो 100 से पहले 99 तक, 1 से लेकर 99 तक हमारे विषम संख्या होंगी 50 विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो 50 ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, ध्यान से समझेगा इसको। 3 के प्रथम 5 गुणज, इसका मतलब ये है 3, 6, 9, 12 और 15, ये हमारे पास 3 के प्रथम 5 गुणज मिले हैं। इनका एवरेज फाइंड करना है। क्लियर? यहाँ हम अगर 5 की जगह 15 होता, 50 होता तो हम इनको कहाँ तक लिखते? ठीक है, ध्यान से पैटर्न समझिएगा। 3 के प्रथम 5 गुणज हैं तो प्रथम पद तो 3 ही होगा प्लस में, 5 गुणज हैं तो 5वां जो लास्ट पद है वो 15 होगा। चेक कीजिए। क्लियर है? 3 की मल्टीप्लाई 15। अगर सारों अंतर बराबर है, ध्यान से समझिएगा, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर हम आधा करेंगे, 9 आंसर है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का जो एवरेज है वो 9 होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो आगे। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत, ये ध्यान से समझिएगा पैटर्न को। 10 संख्याओं के वर्गों का औसत, यहां पर हमारे पास कोई नंबर है, इनका आप वर्ग करो, 1, 4, 9, 16, 100, आप सब इनको ऐड करो। ऐड करने के बाद फिर इनको 10 से भाग करो, आंसर मिलेगा। क्लियर? यहाँ एक पैटर्न है, वो पैटर्न ये है, अगर 10 संख्याओं तक पूछ रहा है, 10 संख्याओं तक, तो 11 गुणा 12, 10 तक पूछ रहा है तो 11 गुणा 10 का डबल प्लस में 1, 21 बटे में 6, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कीजिए। 3 से कैंसिल आउट, 2, 7, 77/2, आंसर मिलेगा यहाँ 37.5। क्लियर हुआ पैटर्न? ध्यान से समझिए। यहाँ 1 से 5 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत, यहाँ 5, यहाँ 1 बढ़ाकर 6 गुणा 5 का हम डबल करेंगे और 1 ऐड करेंगे, मीन्स 11 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, इसका जो आंसर होगा वो 11 होगा। क्लियर हुआ? (25a + 25b = 115) a + b का औसत कितना होगा? (25a + 25b = 115। यहाँ से 25 आप कॉमन, a प्लस में b हुआ है 115, तो a + b हम मिला है 115 बटे 25, तो a + b हमें मिला है 25 चौका 100 पॉइंट 25 150, ये मिला है a + b 4.6। क्लियर? ये a + b की बात करता तो 4.6 आंसर होता,
ये a प्लस बी इनके औसत की बात कर रहा है, मतलब दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो 4.6 है। तो इनका औसत कितना होगा? दो संख्या है तो डिवाइड करेंगे, 2 से 3 संख्या होती तो हम डिवाइड करते 3 से। यहाँ 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 4.6/2 इक्वल टू 2.3। तो 2.3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 संख्या है, उनका औसत 10 है, मतलब वो सभी संख्या 50 है। एक संख्या इसमें ऐड करनी है तो ये संख्या हमारे पास 6 होंगी, और इनका जो एवरेज है वो एवरेज कितना है? 12 है। तो इनका जो सम होगा वो 72 होगा। तो 72 हमारे पास, ध्यान से समझिएगा इसको, हमारे पास 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो हम कह सकते हैं कि वो सभी संख्याओं का योग 50 होगा। एक संख्या और ऐड करनी है तो टोटल संख्या हमारे पास मिलेंगी 6। 5 तो पहले थी, एक और ऐड किया है तो 6। इनका एवरेज हमें चाहिए 12, कि हर मैच में 12-12 के एवरेज से बने। तो टोटल कितने होंगे? 72। तो 50 तो ऑलरेडी बना रखे हैं उसने, क्लियर है, 50 तो ऑलरेडी हैं, हमें करने हैं कितने? 72 का स्कोर। तो कितने और जरूरत पड़ेगी? 72 - 50, 22 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? हमारे पास 7 संख्या हैं और उनका जो एवरेज है, एवरेज होता है मिडल वैल्यू। यहाँ 7 संख्या हैं, A B C D E F G, ये हमारे पास संख्या है। तो जो बीच में जो नंबर है इनके एवरेज है वो यहाँ 33 है। क्लियर? 7 लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या है तो यहाँ C पे 32, 31, ये 30, और इधर 34, 35, 36, ये हमारे पास नंबर हैं। इन नंबरों को आप ऐड कीजिए, फिर 7 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ हमें 33 ही मिलेगा। क्लियर हुआ? ये पूछ रहा है यहाँ सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 36, सबसे छोटी संख्या पूछता तो यहाँ 30। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, 4 लगातार सम संख्या है A B C और D, इनका जो एवरेज है वो एवरेज बीच में होगा, यहाँ 27, ये एवरेज है। तो सम संख्या की बात कर रहा है, लगातार सम संख्या है, तो यहाँ 26 होगा, यहाँ 24 होगा, नेक्स्ट नंबर 28 और ये 30। ये हमारे पास 4 लगातार सम संख्या है, 24, 26, 28 और 30। आप इन सब को ऐड कीजिए, फिर 4 से डिवाइड कीजिए, तो हमें 27 ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये फाइंड करा रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 30, सबसे छोटी की बात करता तो 24। क्लियर हुआ पैटर्न? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, हमारे पास 5 नंबर हैं A B C D और E। क्लियर? इनका जो एवरेज है वो विषम संख्या और है, एवरेज है 95,
तो यहाँ 95 को हम बीच में रखेंगे, इधर 93 क्योंकि ये विषम संख्या की बात कर रहा है, इधर 91, आगे 97, 99। तो सबसे बड़ी संख्या 99 है और सबसे छोटी की बात करता तो यह 91। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। हमारे पास ए बी सी और डी 4 संख्या है, यहाँ 42 है, विषम संख्या है तो यहाँ 41 और यहाँ 39, नेक्स्ट यहाँ 43, यहाँ 45। क्लियर हुआ? ये हमारे पास नंबर है। बी और डी का गुणा 41 इंटू 45, इनकी आप गुणा कीजिए तो हमें आंसर मिलेगा सी। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका हमें लास्ट डिजिट मिला है, हमें लास्ट डिजिट इस नंबर का कितना मिलेगा 5, एक ही ऑप्शन है, आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? आप इनकी गुणा चेक भी कर लीजिए, यही मिलेगा। ध्यान से समझिएगा इसको। हमारे पास 4 संख्या हैं ए बी सी और डी, इनका जो एवरेज है, विषम संख्या और लगातार विषम संख्या है, इनका जो एवरेज है वो 42। तो एवरेज हमें इन दो नंबरों के बिल्कुल मिडल में रखना होगा। यहाँ विषम संख्या है तो यहाँ ये 42, इधर 41, 39 लगातार विषम संख्या है, ये 43 और 45। क्लियर? तो बी और डी की गुणा है, बी हमारे पास है, ये डी हमारे पास, इनकी हमें गुणा करनी है। तो यहाँ से गुणा की रिक्वायरमेंट नहीं, आप गुणा करने लग जाओ। लास्ट डिजिट चेक कीजिए, लास्ट डिजिट 5, ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन ए के ऑप्शन है आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिसका औसत 66 है, बी और ई का गुणनफल कितना होगा? यहाँ पर ए बी सी डी और ई 5 सम संख्या हैं, औसत 66 है, ये 66, 64, 62, इधर 68 और 70। बी और ई की गुणा, बी और ई की आप गुणा कीजिए, यहाँ 0, लास्ट में 80, एक ही ऑप्शन है, आगे रिक्वायरमेंट नहीं करने की। ठीक है, 70 की गुणा 64 से, 7 चक्कू 28, 80 है लास्ट में, एक ही ऑप्शन है, आगे गुणा कीजिए, वही 44, 80 आंसर है। ठीक, 3 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब उन सारी सभी संख्याओं का योग होगा 21। 3 इंटू 7, 7 औसत है तो उनका योग 21 होगा। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, मतलब ये पहली 2 संख्या का जो सम है वो 8 है। तो तीसरी संख्या फाइंड कराना है, 21 में से 8 माइनस कीजिए, तीसरी संख्या 13। चले, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इनमें से अन्य वस्तु के को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो के का भार कितना है? 50, 13, 63। ध्यान से समझिएगा। पहले 25 वस्तुएं हमारे पास, उनका जो हम एवरेज जो वेट है वो 50-50-50 है सबका। एक वस्तु शामिल की है, अगर उसका वेट भी 50 ही होता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ उसने एवरेज बढ़ाया है 500 ग्राम सबका, तो अगर वो भी 50 ही लाता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 50 के साथ कुछ एक्स्ट्रा लेकर आया है, तो वो एक्स्ट्रा कितना लाया है? यहाँ 25 तो वस्तु ऑलरेडी थी, एक वस्तु को और शामिल किया है, मीन्स 26 एक्स्ट्रा लेकर 26 वस्तु हैं, तो सबको उसने आधा किलो दिया है। तो 26 व्यक्तियों को आधा किलो दिया है, तो मतलब 13 किलोग्राम दिया है। 50 किलोग्राम प्लस में 13 किलोग्राम,
13 किलोग्राम ये एक्स्ट्रा लेकर आया है एवरेज से, तो यहाँ 63 किलोग्राम। क्लियर है? यहाँ हम बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करेंगे, आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपने ये स्पीड अचीव कर ली तो आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करने लग जाओगे इनको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ 25 गुणा 50 ए, 26 गुणा 50.5 बी, तो बी माइनस ए हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इनकी गुणा में बहुत ही टाइम लगेगा, लगभग एक मिनट लगनी ही लगनी है। हम यहाँ ओरली कैलकुलेट करने हैं, बिल्कुल बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। 2-3 सवाल मैं करा चुका हूँ, आगे और आ रहे हैं क्वेश्चन, धीरे 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 सबको इसी तरह करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 68 है। बाद में यह पता चला कि 25 को गलती से 45 पढ़ा है, तो सही माध्य क्या है? बोलो, ध्यान से समझिएगा। 40 छात्रों का औसत कितना है? 68, और उसमें मिस्टेक हुई है कि 25 को गलती से 45 पढ़ा है, मतलब 20 ज़्यादा पढ़ लिया। 20 ज़्यादा पढ़ लिया तो एवरेज भी ज़्यादा ही आया होगा। क्लियर है? 20 ज़्यादा है कितने नंबरों पर? 40 पर, तो 0.5 एवरेज ओवरऑल ज़्यादा है, तो 67.5 करेक्ट आंसर। ध्यान से समझो, 40 संख्याओं का 68 है, 25 को 45 पढ़ा है, मतलब यहाँ 20 ज़्यादा पढ़ा है। 20 ज़्यादा पढ़ा है कितनी संख्याओं पर? 40 पर। 20/40, 1/2.5 ज़्यादा एवरेज आया होगा। क्लियर है? यहाँ पर 0.5 ज़्यादा एवरेज आया होगा सबका ओवरऑल, क्योंकि 40 नंबरों पे ही कैलकुलेट किया है हम इसको। 20 ज़्यादा पढ़ा है कितने नंबरों पर? 40 पर, तो 20/40, 1/2, 0.5 एवरेज हमारा ज़्यादा आया होगा एक्चुअल से। अब इसमें से हम 0.5 कम करेंगे, तो 68 माइनस 0.5 77.5। क्लियर है? चलो, पांच संख्याओं का औसत 65 है, पहली दो संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है? यहाँ पांच संख्याओं का औसत 65 है, तो ये टोटल जो इनका सम होगा वो कितना होगा? 325, 65 गुणा 5, 325, तो इनका जो सम है वो 325 है। पांचों संख्याओं का सम 325 है। यहाँ दो संख्याओं का औसत 81, मतलब दोनों संख्याओं का जो औसत 81 है, तो वो दोनों संख्याओं का जो सम होगा वो 162, 81 दूनी 162, तो इनका 162 प्लस में अंतिम दो संख्याओं का 38, 38 दूनी 76, तो अंतिम दो संख्या हैं वो 76 हैं, फर्स्ट दो संख्या हैं वो 162 हैं। ध्यान से समझिएगा। तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या जो बीच में संख्या है हमारे पास, ये A, B, C, D और E, ये हमारे पास 5 संख्या हैं। पहली दो संख्याओं का जो सम क्या है वो 162, और अंतिम दो संख्याओं का जो सम क्या है वो 36, और पांचों संख्याओं का कितना है? 325। इनका सम होगा लास्ट डिजिट 8, 5 माइनस 8 7। यहाँ 325 में से इन दोनों का सम ऐड करेंगे, 8 इनको आप ऐड कीजिए, माइनस कीजिए, ठीक है।
ध्यान से समझिएगा, 5 संख्याओं का औसत 65 है, मतलब उनका जब हम सम करेंगे तो 65 × 5 ये हुआ है 325। पहली 2 संख्याओं का औसत 81, मतलब 81 दूनी 162, पहली 2 संख्या 162 हैं, अंतिम 2 संख्या 76 हैं, 2 संख्या 2 × 38 76, 76 प्लस में 162 को माइनस करना है 325 में से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 6 विषयों में विमल का औसत 56 है, औसत 60 बनाने के लिए उसे 7वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। 7वें 7th जो सब्जेक्ट है ये मिस्टेक है, इसे आप ठीक कर लेना। हमारे पास 6 विषय हैं, इनका एवरेज 56 है, सबका 56 है, क्लियर। 7वें विषय में हमें 60 नंबर लाने हैं, 60 एवरेज हमें 60 बनाना है 7वें विषय में, तो 7वें विषय में 60 तो लाने ही होंगे, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा लाना होगा जो इन सब की भरपाई कर दे, क्लियर है। यहाँ 4 नंबर की जरूरत यहाँ है, 4 नंबर की जरूरत है, मतलब 24 नंबर की जरूरत है। 60 तो वो लेकर ही आएगा 7th सब्जेक्ट में, प्लस में जो इनकी कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लाना होगा, क्लियर हुआ। तो एक्स्ट्रा कितना लाना होगा, एक्स्ट्रा 24 लाना होगा। क्यों लाना होगा, क्योंकि 4 नंबर की कमी यहाँ है, 4 नंबर की कमी यहाँ है, 4 नंबर की कमी है 6 सब्जेक्टों पर, क्लियर है। तो 60 + 24 84। चलो दो संख्या a और b का औसत 20, b और c का औसत 19, a और c का औसत 21, तो a का मान कितना है, a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है, तीनों मान फाइंड करके बताओ। चलो ध्यान से समझिएगा, ये a + b इनका औसत है जो वो 20 है, मतलब इनका जो योग होगा वो 40 होगा। अब ये जरूरी नहीं कि वो दोनों 20-20 के ही हों, वो 15-25 के भी हो सकते हैं, 10-30 के भी हो सकते हैं, और नंबर भी हो सकते हैं, क्लियर। यहाँ B और C, B + C का जो औसत है वो 19 है, तो ये दोनों 38, इनका जो सम है वो 38 होगा, क्लियर। C और A इनका जो एवरेज है वो 21 है, मीन्स ये दोनों 42 के होंगे, क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास A 2 बार काउंट हुआ है, B भी 2 बार काउंट हुआ है, और C भी 2 बार काउंट हुआ है। तो हमें 2A प्लस में 2B प्लस में 2C इक्वल टू, इनको आप ऐड करोगे 120, तो 2 आप कॉमन, A प्लस में B प्लस में C 120, तो A प्लस में B प्लस में C 120/2, तो A प्लस में B प्लस में C हमें मिली है 60, मतलब A B और C तीनों के तीनों 60 है, इनका मान, तीनों का मान 60 है, क्लियर हुआ। अब हमें फाइंड करना है A, तो B और C दोनों कितने हैं जिसमें A ना हो, B और C दोनों 38 के हैं और तीनों 60 के हैं, तो A का मान 22। चलो क्लियर हुआ। अब A का मान 22 है, तो यहां से हम आसानी से B का मान भी कैलकुलेट कर लेंगे। B का मान है 18, A का मान मिला है, B का मान मिला। अब यहां से B का मान 18 है, तो C का मान कैलकुलेट करना है, ये 20। यहां A का मान मिला है 22, B का मान मिला है 18 और C का मान मिला है 20, क्लियर। तीनों का जो सम होगा वो 60 ही होगा। आप यहां से फाइंड करिए A और B का एवरेज कितना है, यहां से 19, A और B का एवरेज यहाँ से 20, A प्लस B, A और B का एवरेज 20, इनका एवरेज फाइंड करो। 22 + 18 40 डिवाइड बाई 2,
ये 20 ही है। बी और सी ये 38, इनका जो एवरेज है वो 19 ही है। ए और सी ये 42, तो एवरेज 21। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का औसत मासिक आय 14,000 रुपये है, बी और सी का 15,600 है, ए और सी का 14,400 है, तो बी का मान कितना होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझेगा इसको। ए प्लस बी दोनों का एवरेज 14,000 है, तो हम ये एक बात कह सकते हैं कि दोनों 28,000 रुपये की सैलरी होगी या कमा रहे होंगे, 28,000। बी और सी इन दोनों का मासिक वेतन 15,600 है, तो हम कह सकते हैं कि 31,200 रुपये बी और सी की मासिक वेतन है। ए और सी 14,000, ए और सी 14,400, तो 28,800। क्लियर है? 0 0, यहाँ भी 0, 88,000 रुपये की सैलरी है। यहाँ पर भी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, यहाँ 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार ही सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 44,000। क्लियर हुआ? ए बी और सी तीनों का जो मासिक वेतन है वो 44,000 रुपये है। अब यहाँ ये बी का मान फाइंड करा रहा है, तो ए और सी पर चलते हैं। ए और सी 28,800, तीनों 44,000 रुपये कमा रहे हैं, और बी और सी 28,800, तो लास्ट में 200। चेक करो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, लास्ट 3 डिजिट 200, ऑप्शन सी। आप चेक कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पर बी का, आप ए और सी को भी फाइंड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक समूह में कुछ छात्रों का औसत अंक 63 है, इनमें से 3 छात्र 78, 69 और 48 हैं, शेष 6 छात्रों का औसत अंक कितना है? मीन्स उस समूह में टोटल कितने छात्र हैं? 9। यहाँ 3 छात्र ये हैं, और बाकी के जो शेष 6 छात्र हैं, 6 और 3 9 छात्र हैं टोटल समूह में। क्लियर है? यहाँ पर 9 छात्रों का औसत अंक 63 है, तो इनकी कैलकुलेशन मिली है 567। यहाँ पर 78 प्लस 69 प्लस 48, इनका, इन 3 छात्र हैं, इनका आप सम करो। इनका सम होगा 60, 40, 100, 170, 8 और 8 16 और 9 25, 195। क्लियर है? अब बाकी के जो 6 छात्र हैं उनका जो टोटल योग है 600, 567 माइनस 195, यहाँ से 372। इनका जो सम है 6 छात्रों का वो 372 होगा। क्यों? क्योंकि 9 छात्रों का जो सम है वो 567 था। क्लियर? 3 छात्र निकले हैं 78, 69 और 48 के, तो इनका हमने सम किया 195 बाहर, तो यहाँ में से 195 माइनस करेंगे तो 372। तो 372, अब 6 छात्रों का औसत फाइंड करना है, 6 और 2 62। इनका आंसर है 62, ऑप्शन डी। दस संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को
12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या है? आप औसत को ही मल्टीप्लाई 12 के साथ कीजिए, 84 आंसर। देखो यहाँ हमारे पास संख्या है 5, 10, 15, 3 संख्या हैं। इनका हम एवरेज फाइंड करेंगे तो इनका योग होगा 30, एवरेज इनका 10 है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम इन सभी संख्याओं में प्रत्येक संख्या की बात कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या को मैं 2 से गुणा करूं तो नया औसत क्या होगा? ये संख्या 10, ये संख्या 20, ये संख्या 30, इन सब का सम करो, सम 60/3 ये 20। तो पहले हमारा एवरेज 10 था, तो प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया तो एवरेज को ही 2 से गुणा कर दो, आंसर 20। तो यहाँ आंसर 20 मिलेगा। क्लियर है? अगर प्रत्येक संख्या में से 3 घटाएं तो यहाँ में से हम 3 घटाएंगे, इधर 2, इधर 7 और इधर 12, इनका जो सम होगा वो 21 माइनस 3 7। तो एवरेज है जो, वहां से ही हम 3 माइनस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करेंगे। समझिए ध्यान से, 10 संख्याओं का औसत 7 है, हमें नहीं पता वो कौन कौन सी संख्या है और नहीं कोई मतलब है उसे। प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए, सभी संख्याओं को 12 से आप गुणा करोगे तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा? तो एवरेज पर भी 12 से गुणा होगा, जो पहले एवरेज था वो भी 12 गुणा ज़्यादा होगा। अगर प्रत्येक संख्या को 2 से भाग करें तो एवरेज को ही 2 से भाग कर दो। क्लियर है? प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ें तो एवरेज में ही 10 जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ें एवरेज में ही 5 जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में 5 घटाएं एवरेज में से ही 5 घटा दो। एवरेज जो नई एवरेज है, जो नया औसत क्या होगा? क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो चौबीस छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। अध्यापक की उम्र क्या है? अध्यापक की उम्र 24 छात्रों से पहले उनकी उम्र 14 वर्ष थी। 24 छात्र अध्यापक शामिल होने से पहले उनकी औसत आयु 1 वर्ष कम है, तो मतलब अध्यापक के आने से 1 वर्ष बढ़ी है। तो 24 छात्रों की औसत पहले 14 थी, अब एक टीचर ऐड हुआ है तो एवरेज 15 हो गई। तो टीचर ने 15 अपने पास रखे हैं और बाकी एक्स्ट्रा सब में बांटे हैं 1-1। 24 छात्र थे, तो 24 छात्रों में आप 1-1 सब में डिवाइड करोगे, बांटोगे, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लेकर आया है कितना? 24। 15 + 24 आंसर है 39। तो उसकी एवरेज है, जो उम्र है वो 39 है टीचर की। ठीक है? 1 से 80 तक सभी संख्याओं का माध्य, ध्यान से समझेगा, अब हम स्पीड बढ़ाएंगे। 1 से 80 तक सभी संख्याओं का माध्य कितना होगा? हमें पता है 1 से 80 तक संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट संख्या को आप ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 81, 1 + 80 81 को आप 2 से भाग करोगे तो 40.5। इतना टाइम लगना बस इसमें। 1 से 151 तक सभी संख्याओं का माध्य 1 और 151, 152 का आधा 76। चलो 1 से 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का माध्य, यहां मैं करा के गया हूं वर्गों का माध्य। 1 से 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का माध्य, तो यहाँ 25 है तो 26 गुणा 25 का डबल प्लस में 1, तो यहाँ 51 अपॉन में 6। इसे आप कैलकुलेट कर लेना। 2 से डिवाइड कैंसिल आउट कर रहा हूँ, यहाँ 3 टाइम्स, ये 13 टाइम्स, ये 3 से 17 की मल्टीप्लाई आप 13 से करोगे 221 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे सामने। 1 से 44 तक सभी संख्याओं के वर्गों का एवरेज।
तो यहाँ 45 गुणा 44 का डबल करेंगे और एक वा में ऐड करेंगे 89/6। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, 1 से 17 तक सभी संख्याओं के घनों का माध्य कितना है। यहाँ वर्गों का नहीं है, घनों का। 1 से 17 तक आप नंबर लिखो, फिर उसका क्यूब करो, फिर उनका सम करो, फिर जितने संख्या हैं उससे डिवाइड करो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 17 तक सभी संख्याओं के घनों का, तो 17 गुणा 18 गुणा 18 बटे में 4। यहाँ बटे में 4 होगा, घन में यहाँ 4 होगा और वर्ग में यहाँ 6 होगा। क्लियर है। तो अगर 17 तक सभी संख्याओं के घनों का माध्य पूछ रहा, 17 तक पूछ रहा है, तो 17 गुणा 18 गुणा 18। अगर 1 से 14 तक पूछ रहा है तो 14 गुणा 15 बटे 4। क्लियर है। 1 से 50 तक पूछ रहा है तो 50 गुणा 51 बटे में 4। 1 से 70 तक अगर पूछ रहा है घनों का औसत, तो 70 गुणा 71 बटे में 4। ये इसका पैटर्न है। क्लियर है। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा 1 से 50 तक। ये आंसर है पैटर्न। क्लियर। एक से 151 तक सभी सम संख्याओं का माध्य कितना है। सम संख्याओं की बात कर रहा है। 1 से लेके 150 तक 75 सम संख्या, 75 विषम संख्या। क्लियर है। तो 75 सम संख्याओं का माध्य 75 सम संख्या है, तो उनका माध्य 76 होगा, एक बढ़ाकर। ठीक है। 1 से लेके 210 तक सम संख्याओं का माध्य, सभी सम संख्या 1 से लेके आप 210 तक जितने भी हमारे पास नंबर हैं उन सबको लिखिएगा, फिर उसमें से सम संख्या छांटिएगा, फिर औसत कितना है। तो यहाँ पर 1 से लेके 210 तक हमारे पास 105 नंबर सम संख्या, 105 नंबर विषम संख्या। तो सम संख्या की बात कर रहा है तो 105 विषम संख्याओं का माध्य 106, एक बढ़ाकर। क्लियर। प्रथम 27 सम संख्याओं का माध्य, यहां पर ध्यान से समझिएगा। प्रथम 27 सम संख्या ये छठी छटाई है, पहले ही है। तो 27 सम संख्या है तो उनका एवरेज 28, एक बढ़ाकर। ठीक है। इसमें से 1 से 27 तक होता तो 13 सम संख्या, 13 विषम संख्या वाला फंडा हो जाता है। इसमें प्रथम 27 का मतलब है 27 संख्या पहले ही अलग है, तो 27 सम संख्या का औसत 28। चलो, प्रथम 39 सम संख्याओं का माध्य 40, क्योंकि प्रथम है ये, 1 से 39 तक नहीं है, प्रथम 39 है, तो प्रथम 39 का माध्य एक बढ़ाकर 40। एक से 91 तक सभी विषम संख्याओं का माध्य, सबसे पहले 1 से लेकर 91 तक विषम संख्या है कितनी। 90 तक 45 और 91 भी इंक्लूड है इसमें, तो 46 विषम संख्या है। 46 विषम संख्याओं का एवरेज 46। चलो चेक करो। ठीक है। 1 से 123 तक, आप 124 तक काउंट करो। 124 तक विषम संख्या और सम संख्या 62, आंसर 62 इसका। 1 से लेके 123 तक विषम संख्या 62 विषम संख्याओं का एवरेज 62, सम संख्या होता तो फिर 63। प्रथम 39 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 39 विषम संख्या हैं, उनका माध्य 39 ही होगा। सम संख्या होता तो 1 प्लस करना पड़ता एवरेज में। ठीक है। प्रथम 53 विषम संख्याओं का माध्य 53 ही है। ठीक। एक से 10 तक सभी संख्याओं का माध्य कितना है। 1 से लेकर 10 तक आप नंबर लिखो।
फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से। फर्स्ट और लास्ट ऐड करोगे, इनका ऐड 1 + 10 11, 11 डिवाइड बाई 2 5.5। ठीक है। 4 से 15 तक सभी संख्याओं का माध्य है, या 4 5 6 7 या 15। फर्स्ट और लास्ट जोड़कर आधा, 19 का आधा 9.5। 21 से 50 तक सभी संख्याओं का माध्य। 21 + 50 71, 71 को डिवाइड करेंगे 2 से 35.5। क्लियर हुआ। ये हमारी फर्स्ट क्लास कंप्लीट है। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास हम एवरेज पर बनाएंगे, बहुत ही जल्द आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।